हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को वहाँ पे दिखाया जाता है ग्रीन डिमन केव का सीन। वहाँ पे एक मॉन्स्टर होता है, मतलब उन लोग का जो लीडर होता है वो बैठा बैठा खा रहा होता है और वो फिर बाकी जितने भी उसके मॉन्स्टर साथी होते हैं उन सबसे बोलता है कि वो जो ग्रीन गॉब्लिन की जो ट्राइब था उन लोगों ने हम लोग को ऑफरिंग नहीं दी, मतलब कि जो हम लोग को वो देने वाले थे वो नहीं दिया, और वो जो प्रीसियस स्लेब को जिसको उन लोगों ने पकड़ के रखा था उन लोग को भी भगा दिया। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग को उस बंच जो भी वो लोग हैं यूजलेस वेस्ट उन सबको हटाना पड़ेगा और उन सब की जगह किसी नए को रखना होगा। चलो ठीक है, चलो ये भी काफ़ी अच्छा वक्त हो गया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है हम लोग के जो ग्रीन डिमन आर्मी उसके पावर को चेक करने का। चलो इसको चेक करते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ना अगर तुम लोग फुल नहीं होगे, मतलब कि अगर तुम लोग का पेट भरा नहीं होगा या फिर तुम लोग के पास पूरी पावर नहीं होगी तो हम लोग क्या ही अटैक कर देंगे। इसलिए जाओ और उन लोग को खा के अपनी पेट भर लो। वहाँ पे दिखाते बहुत सारे छोटे छोटे कैट होते हैं, मतलब कि उसी के ईयर्ड ट्राइब के जो बंदे और लड़कियाँ होती हैं वो सबको वो लोग खाने वाले होते हैं, और जाकर वहाँ पे बस दिखाते हैं कि बस खून खराब होता है, मतलब वो लोग उन सबको मार के खा जाते हैं और वो लोग का रात का वही डिनर होता है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को वापस यू का दिखाया जाता है, मतलब रात हो गया होता है और यू अभी भी उस गाड़ी को खींच रहा होता है। पीछे से लिम जो थी यू से बोलती कि मास्टर ऊपर देखिए वहाँ पे हमारा टेरिटरी है ईयर बीस्ट ईयर ट्राइब का। यू बोलते अच्छा, तो फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो दो गार्ड वहाँ पे खड़े होते हैं हथियार लेके। यू बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग को यहाँ पे कोई वेलकम करने वाला है। वो दोनों जो गार्ड होते हैं वो यू से बोलते हैं कि डीमंस तुम लोग यहाँ पे आके बीस्ट ईयर ट्राइब में क्या कर रहे हो। वो एक और जो गार्ड होता है बोलता है कि ये लोग जो हैं वो गॉब्लिन ट्राइब तरफ से आए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सब के कोई अच्छे इंटेंशन होंगे, हम लोग को इनको को रोकना होगा। साथ ही वो लोग बोलते हैं इन लोग को पकड़ लो और उन लोग को चारों तरफ से वो लोग घेर लेते हैं। लिम ज्योति दौड़ के यू के आगे आ जाती है, यू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, बोलती कि ये लोग खतरनाक नहीं है, ये लोग अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने तो मुझे बचाया, यानी लिम को बचाया। वो लोग बोलते हैं क्या लिम। फिर एक जो वहाँ पे बंदा होता है वो लिम के पास आता है, बोलता है लिम हम लोग को ये लगा था कि तुम्हें वो ग्रीन गॉब्लिन लोग उठा के ले गए इसलिए तुम कभी वापस नहीं आओगे। लिम बोलते कि मास्टर ने मुझे बचाया, मास्टर ने लिम को बचाया। वो लोग बोलते हैं मास्टर, ये लोग मतलब कि इस बंदे को मास्टर क्यों बोल रहे हैं। साथ ही मैंने एक सीन उस टेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे उन लोग का जो चीफ होता है वो आके वहाँ पर बैठ जाता है और वो उन लोग को बोलता है थैंक यू आप लोग का, क्योंकि आप लोगों ने लिम की जान बचाई। बताता है कि मेरा नाम मांगू है, मैं इस बीस्ट ईयर ट्राइब का लीडर हूँ, यानी कि चीफ हूँ। वो साथ ही आगे बताता है कि चूँकि हमारा रिलेशन जो गॉब्लिन ट्राइब के साथ वो काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए अगर कोई भी बंदा वहाँ पे चला जाता है या फिर गॉब्लिन ट्राइब से यहाँ पे आता है तो हम लोग उसके ऊपर सख्त निगरानी रखते हैं या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए आप लोग के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं ये सबको समझ सकता हूँ। लेकिन वो फिर बताता है कि मैंने सुना था कि लिम जो आपको मास्टर बुला रही है, तो क्या आपने सच में इसके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ये कुछ नहीं बोलता, लेकिन लिम जो थी यू के साथ चिपक जाती, बोलती कि हाँ मास्टर ने लिम को बचाया और लिम के कानों को भी छुआ, इसका मतलब तो वो मेरे साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके ना। लेकिन यू अभी भी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप होता है और मिस लूना को ये पसंद नहीं आ रहा होता है। वो चीफ जो होता है बोलता है चलो ठीक है, चूँकि लिम को इससे कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं है, आप लोग ऐसे खुशी खुशी रह सकते हो। और वैसे भी आजकल के मतलब कि नौजवानों को मैं क्या ही कह सकता हूँ। साथ ही वो आगे बताता है चलो ठीक है लिम, चूँकि तुम वापस आ गए हो तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमको बताना था, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बताता है एली जो है वो उस बीमारी यानी कि ब्लिट से सफ़र कर रही है। सुन के साथ ही लिम जो कहा जाता है शौक हो जाती है, खड़े हुए थे, बोलते हैं नहीं ये सब झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो टेंट से बाहर निकल जाती है, यानी एली के पास बाहर चली जाती है। यू बोल रहा था लिम रुक जाओ, लेकिन वहाँ पे चेप जो होता है वो यू को बताता है ये काफ़ी बुरी खबर होगी कि लिम की जो मदर थी वो भी इसी ब्लिट नाम के बीमारी से मरी थी, और उसके बाद बचपन से एली ही लिम का ख्याल रखती थी और अब एली को भी यही बीमारी सेम टू सेम हो गई थी। यू बोलता है ब्लिट ये क्या होता है। बताते हैं ऑनेस्टली माई लॉर्ड, ब्लिट जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि आज से 4 साल पहले करीबन यहाँ पे अपियर हुआ था। इसके अंदर से जो डिजीज़ है उसके बाद इस डिजीज़ जिसको होता है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर और खांसी होने लगता है, और उसके बाद उसका जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगती है, और उसकी जो डिजीज़ को मतलब कि डिटेक्ट करने की या रोकने की जो क्षमता होती है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है, और इसी तरह करते करते वो मर जाता है। मतलब इसको कोरोना भी कह सकते हैं, आज के टाइम में कोरोना को ही उस समय ब्लिट कहा जाता था। साथ ही वो आगे बताता है कि ये जो डिजीज़ है इसको कोई भी क्योर नहीं कर सकता, हमारे ट्राइब के जो टॉप हर्बलिस्ट थे वो भी इसको क्योर नहीं कर सकते थे, इसलिए ये जो बीमारी जब किसी के पास आ जाता है तो उसको कॉन्टैक्ट में आने से भी ये बीमारी फैल जाता है। इसलिए जिसके कॉन्टैक्ट में भी मतलब जिसको भी ये बीमारी होता है उस लोग को हम लोग ट्राइब से निकाल देते हैं। लूना बोलती है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी का नाम लग रहा है। यूज होता है उससे पूछता है तो अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब ये है अगर किसी को ये बीमारी हो गई और मैं उससे जाकर कांटेक्ट में आ गया तो मुझे भी और उस बंदे को भी इस टाइप से निकाल दिया जाएगा। वो बोलता है हाँ यही बात है। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिर मैं तुमने लिम को एली के इलनेस के बारे में क्यों बता दिया, चूँकि तुम्हें पता था ना कि एक बार जो लिम को पता चल गया तो वो ज़रूर उससे जाके मिलेगी और जो बीमारी एली को हो रही है वो लिम को भी हो जाएगी। बताता है एग्जैक्टली यही बात है। वैसे भी जो भी लोग कहीं बाहर से यानी फिर गॉब्लिन ट्राइब से यहाँ पे आते हैं तो और साथ में अपने साथ 2 अननोन डिमंस को भी लेकर आते हैं तो उन लोग के ऊपर हम ट्रस्ट कैसे कर
कर सकते। और वैसे भी इस बात की गारंटी कौन देगा कि आप लोग मतलब उसके साथ आए हो और वो सच बोल रही है झूठ, या फिर उसका कोई और इंटेंशन होगा। साथ ही में नेक्स्ट सीन बाहर के टेंट का यानी एली के टेंट का दिखा जाता है। वहाँ पे सारे बंदे उसको घेर के खड़े होते हैं और लिम जो होती है टेंट के अंदर चली जाती है। लिम जो होती है एली के पास बैठ जाती है। एली जो होती है लिम से बोलती है लिम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें भी ये लोग यहाँ से इस ट्राइब से एक्सपेल कर देंगे। लिम बोलती कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ मैं मेडिसिन बनाऊंगी, आपको क्योर करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी। जो बाहर के गार्ड होते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। लिम जो है वो काफ़ी रफ्तार से आई और टेंट के अंदर घुस गए। हम लोग तो उसको रोक भी नहीं सके। दूसरा जो गार्ड होता है वो बताता है कि अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को वही करना होगा, हम लोग को इसको इस ट्राइब से निकाल देना होगा दोनों को साथ में, वरना हम लोग को भी इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और पूरी ट्राइब में ये बीमारी फैल जाएगी। लिम अंदर ही होती है, लेकिन वो जो ट्राइब का चीफ होता है वो बता रहा होता है कि मैं बस अपने ट्राइब के लोगों को और अपने ट्राइब को बचाना चाहता हूँ। अब इसमें कुछ गलत है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। यू और लूना उसकी बातें चुपचाप सुन रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो जो ट्राइब लीडर होता है फिर से बोलता है कि अब मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि अब चूंकि हमें स्प्लिट बीमारी को अपने ट्राइब में फैलने से रोकना है, तो इसके लिए एली और उसके साथ लिम और उसके साथ जो भी दोनों लोग आए उन सबको इस ट्राइब से निकलना होगा, इस ट्राइब से निकाल दिया जाता, वरना ये बीमारी पूरी की पूरी ट्राइब में फैल जाएगी। लिम जो होती है अभी भी एली के पास बैठी होती है और कुछ भी नहीं कह रही होती है। सारे जो गार्ड होते हैं वो फिर से आ जाते हैं और लीडर फिर से बोलता है चलो ठीक है, जो दोनों डीमंस को तुमने अपने साथ लाया उन दोनों को यहाँ से लो और यहाँ से निकल जा। लिम जो होती है उस लीडर से बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि मैं इस जो ट्राइब इससे निकल जाऊँगी और यहाँ पे नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी मुझे वो मेडिकल हर्ब्स चाहिए जिसकी वजह से मैं इस ब्लीड बीमारी को क्योर कर सकूँ और एली को बचा सकूँ। लीडर बोलता है तुम इस ब्लीड बीमारी को क्योर करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल बुक ऑफ द ब्लैक थंडर क्लैन से हम लोग को मिला था उसमें जो प्रिस्क्रिप्शंस लिखा था वो सही था? अगर वो प्रिस्क्रिप्शन सही होता तो हमारे जो टॉप फार्मासिस्ट थे वो लोग भी ऐसा बना सकते थे, मतलब इसका मेडिसिन बना के इसको क्योर कर सकते थे, पर वो लोग भी ऐसा नहीं कर सके। अगर ऐसा ही होता, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन जो था सही था तो तुम्हारी मदर कभी मरती नहीं ना, वो जिंदा होती। ये सुनने के बाद लिम जो होती काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, कुछ भी नहीं कहता। यू उसकी तरफ देखता है और बोलता है चलो ठीक, अगर तुम्हारी यही बात है तो क्यों ना लिम को हम लोग एक ट्राई करने देना चाहिए। तो क्लैन लीडर बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं इसको एक ट्राई करने दूँ, मतलब कि मेडिसिन बनाने के लिए ट्राई करने दूँ। इसकी वजह से हमारा जो प्रीशियस हर्ब है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और हम लोग उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि मैं उसे ट्राई करने के लिए नहीं दे सकता। ये बोलता है क्या तुम्हें भी मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैंने तुमसे बोला ना कि मुझे उससे ट्राई करने देना चाहिए। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा था और काफ़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता, बोलता है अगर वो प्रिस्क्रिप्शन काम नहीं किया तो इन सब का भार मैं अपने ऊपर लूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। और अगर तुम अपने ट्राइब के लोगों को बचाना चाहते हो या फिर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखना चाहते हो तो चुपचाप जो मैंने कहा वो कर दो, और वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है। ये देख के वो क्लैन लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता, बोलता है क्या तुम ऐसा, लेकिन साथ ही वो मन ही मन सोच रहा था ये जो बंदा इसके पास काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और निकल रहा है, मुझे नहीं पता आखिर ये कौन है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसके साथ यहाँ पे फाइट करूँगा तो मुझे नहीं लगता मैं टिक सकूँगा। इसलिए साथ ही बोलता है चलो ठीक है हम लोग लिम को एक ट्राई करने देना चाहते। साथ ही वो यू और उसके जितने भी लूना और लिम से बोलता है कि अगर एक बार इसने ट्राई किया और वो मेडिसिन फेल हो गया तो उसके बाद मुझे मत बताना कि मैं क्या करने वाला हूँ तुम लोग के साथ। ये बोलता है चलो ठीक है लिम, क्या तुम रेडी हो, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? बोलती यस मास्टर मैं ट्राई करना चाहूँगी। साथ ही वहाँ पे जो बंदे होते हैं उन सबको ऑर्डर देता है चलो ठीक है जाओ वो मेडिसिन हर्ब को लेके आओ और इसके साथ कोकोनट मेडिसिन को भी यहाँ पे लेके आ जाओ ताकि ये जो है अपना प्रोसेस बना सके। सारे बंदे जाते हैं और उसके लिए जो चीज़ें होती है वो लेके आ जाते हैं और लिम जो होती है वो मेडिसिन को वहाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। सारे ट्राइब के बंदे एक दूसरे से बात कर रहे थे, बोलते कि यहाँ पे से तो 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, आखिर ये कब मेडिसिन बनाएंगे? सारे लोग बोलते लिम जल्दी करो, थोड़ा सा मतलब कि हाथ जल्दी चलाओ। साथ ही वो जितने भी बंदे होते वो लोग और बात कर रहे होते कि क्या इसे कोई पी सकता है? बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि ये मेडिसिन बना सकती है, इम्पॉसिबल होगा। लेकिन वो लोग चिल्ला रहे होते जल्दी करो। ये बोलते हैं क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए साथ रह सकते हो, क्योंकि लिम को मेडिसिन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि घबराहट हो रही होती है उन सबकी बातें सुन के ना। जो थी यू से बोलती क्या तुम्हें लगता है कि सुबह से शाम हो गई और ये मेडिसिन जो बना रही है मेडिसिन सच में काम करेगा? ये बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम लोग को इस लिम को ट्राई करने देना चाहिए, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो अच्छी बात है, वरना मेरे पास और सारे उपाय है। बोलती क्या तुम्हारे पास कौन सा उपाय? बताता है हाँ मेरे पास अपने तरीके हैं, मैं इसको कुछ ना कुछ कर लूँगी। लूना बोलती चलो ठीक है देखते हैं। साथ ही लिम जो होती है 1 घंटे के बाद का सीन दिखाती, बोलती है कि फाइनली मैंने इस मेडिसिन को तैयार कर लिया और वो एक प्याले में उस मेडिसिन को लेकर एली की तरफ बढ़ती, बोलती एली से पी लो। एली बोलती है कि चलो ठीक है लिम तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, भले इसका जो रिजल्ट है वो जैसा भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने अपना बेस्ट ट्राई किया। साथ ही वो मेडिसिन को पी लेती है और लिम उसे मेडिसिन पिला देती है। लिम जो होती है एली से पूछती है एली इसका कैसा रहा, लेकिन एली कुछ भी नहीं कहती, मतलब उसे पता होता है कि इस मेडिसिन का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं पड़ा है। साथ ही चीफ जो होता है वो बताता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि ये काम करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए
रहे थे और हमारे प्रेशियस हर्ब को वेस्ट कर दिया। अब और कुछ कहने के लिए यहाँ पे बाकी नहीं रह गया, चुपचाप इन लोगों को इस ट्राइब से निकाल के धकेल के बाहर निकाल दो। लेकिन ये बोलता है थोड़ी देर के रुक जाओ। वो क्लैन लीडर फिर चिल्ला के बोलता है क्या अब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम अपने वादे से पीछे हटना चाहते हो? ये बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि जो ट्रीटमेंट का स्टेप है वो कम्प्लीटली अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक और प्रोसेस बाकी। साथ ही वो लूना से बोलते हैं लूना क्या तुम अपने एलिमेंटल मैजिक ऑफ कंडेंसेशन द वाटर एलिमेंट को यूज करके एली के ऊपर यूज कर सकती हो? और यहाँ पे मैं अगर आप लोग को साफ साफ बात तो मैं कहूँ तो वो वाटर मैजिक को यूज करते हुए वहाँ पे वाटर को प्रोड्यूस करने की बात कर रहा होता है। वो बोलता है क्या एलिमेंटल मैजिक, क्या ये सब मैजिशियन है? लेकिन फिर लूना जो थी उसे बोलती है कि तुम्हारा इन सब से कहने से क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे ड्राई प्लेस में भी हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर को कंडेंस कर सकते हैं? ये बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस तुम जितना कर सकते हो उतना कर तो लो। लूना जो थी उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बस ये जानते हो कि लोगों के ऊपर राज कैसे करना है या फिर लोगों को इंप्रेस कैसे करना है। साथ ही वो अपना स्पेशल मैजिक को यूज़ करते हुए अपने हाथ में वाटर को कंडेंस करना स्टार्ट करते हुए स्पेशल मैजिक बोलती है, मतलब कि बोलती है द वाटर दैट नरिशेस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड प्लीज गैदर हेयर एंड लेट क्लियर करंट नरिश अर्थ बिफोर माई आइज। इतना बोलते ही साथ वहाँ पे दिखाते वो जो एली होती है उसके अगल बगल बहुत सारा वाटर एलिमेंट जो होता है, वाटर जो होता है एकत्रित होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के वहाँ पे जितने बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलते हैं कि ये तो सच में वाटर एलिमेंटल मैजिक है, वाह यहाँ पे देखो बहुत सारा वाटर आ चुका है। ये देख के एली के साथ साथ वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं यानी लीम वीम सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि ये तो फिर से नॉर्मल होने वाली लगी, एली जो तो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगी, ये तो सच में क्योर हो गया, ये तो सच में क्योर हो गया, ये जो प्रिस्क्रिप्शन था ये सच में काम करता है। ये उन लोग को बताता है कि हाँ तुम लोग जिस ब्लिंड बीमारी डिजीज़ की बात कर रहे हो वो कोई बीमारी नहीं हो, बस एक ऐसा बीमारी है जो कि पानी के मतलब लैक्स ऑफ वाटर यानी पानी की कमी से होता है। अल्टीमेटली पानी तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी बीमारी को अगर क्योर करना चाहिए तो उसके लिए वाटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। अगर जिसकी ना जल्दी मतलब कि अगर कोई मेडिसिन में हम लोग वाटर मिला ही ना तो वो मेडिसिन काम ही नहीं करेगा। इसलिए अगर इन्फेक्टेड बंदे को क्योर करना है तो सबसे पहले उसको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि ग्रैंडमा एली के केस में था, मतलब वो उसको ग्रैंडमा बुला रहा होता है। लेकिन साथ ही वहाँ पे दिखाते एली जो तो वापस एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और वो एक मतलब प्यारी सी सुंदर सी लड़की होती है। ये देख के यू और लूना जो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता बोलते हैं कि ये तो ग्रैंडमा एली नहीं निकली, ये तो मिस एली निकली। और इसके साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।